हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी फैमिली के साथ, और हम सब भी ठीक है। तो गाइस चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया, 7:30 के ऊपर, और मैं अपने शिवलू को लेके आया था छत पे। मैं उस टाइम तो ज़्यादा हो रहा था, मैंने कहा मैं शिवलू को थोड़ी छत की हवा घुमा दूँ। हवा भी चल रही थी, अब हवा बंद हो गई है, तो अब अंधेरा सा हो गया है। लाइट जला रखी है मैंने। तो ये दोनों भाई बहन साइकिल चला रहे हैं। उसकी दीदी से साइकिल चला रही है। हालांकि शिबू चला बिठा के ऊपर बैठ के चला देता है, उसका पैर कम कम पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी हम तो पहुंचते हैं उसके पैर। लेकिन अभी इसकी दीदी उसे तेज आगे से चला रही है, सिखा रही है। आराम से चला, थका जाएगा वो, शिबू आराम से। तो पैर आधे आधे रह जाते हैं, थोड़े से रह जाते हैं बस। बाकी तो शिबू चला देता है, धीरे धीरे चला पाता है। अब हमारा शिबू आप चलाएगा साइकिल दे, देखिए। चला, हाँ आवाज, चला चला। ओए 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 ओए, वो कहाँ तक ले गया मेरा शिव। ओए ओए ओए, अब मोड़ दे, हाँ मोड़ दे, मोड़ शिव। हाँ चला। आधे आधे पैडल नहीं मारता मैं शिव, पूरा पैडल नहीं मार पा रहा है। देखिए करेंसी पैडल हम उसे कहते हैं, करेंसी नहीं, बड़ी साइकिल में करेंसी होती थी, इसे ही अभी आधा पैडल ही मार पा रहा। हाँ हाँ, इधर मोड़ो हैंडल शिबू, हैंडल मोड़, आवाज चला। तो गाइस अंधेरा हो गया, हमने लाइट तो जला रखी है, लेकिन मच्छर भी खा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे। अब मैं शिवलू को कल लाऊंगा शाम के टाइम। आज मैं फिलहाल इसकी मम्मी, जब मैं ड्यूटी से आया था, हाँ वो मैं ड्यूटी से आया था तो इसकी मम्मी ने किताब पढ़ा रही थी, तो तब तक मैं नहाने लग गया था। फिर नहा के आया तो इसकी मम्मी ने किताब पढ़ा रही थी, तब तक थोड़ा उजाला था। और अब अंधेरा हो गया, थोड़ी देर में 10 मिनट में ही। मत कर सोनू। अब हम जा रहे हैं गाड़ी नीचे, चलिए चल नीचे चल रहे शिबू, अब अंधेरा हो गया। मच्छर खा रहे शिबू को बैठे बैठे नीचे कमरे में किताब पढ़ रहा था, तो मच्छर ने खा दिया। हालांकि मैं नहीं था, मैं नहा रहा था, नहीं तो मैं ऑल आउट उड़ा देता हूँ तुरंत ही। बहुत सारे बारीक बारीक मच्छर हो रहे। अब अंधेरा हो गया, हम चल रहे नीचे। दिखाओ मच्छर ने कहाँ पे खाया, इतना मोटा कर रखा है इसने, देखो कितना मोटा कर दिया इसका हाथ में। बरसात के मच्छर है। तो हम चलते हैं अब नीचे, चल शिबू गाड़ी रखते हैं अंदर। तो गाइस मैंने परसों जो मैं नई टोटी लाया था, तो मैंने वो यहाँ लगा दी थी बोतल में ऊपर के। टोटी लगी घूम सी, आराम से, आराम से शिबू, धक्का मत दे। तो मैंने पहले ऊपर जो बाथरूम है उसमें लगा दी थी, टोटी टूट गई थी। तो फिलहाल यहाँ हमारा बल्ब नहीं है, अंधेरा हो रखा, तो मैं दिखा नहीं सकता। अगर फिर कभी दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए इसका तो पानी बिल्कुल ऐसा आ रहा है, मरा मरा सा, जाम हो गया बिल्कुल। इसमें पूरा फंस गया लग रहा है। टंकी भी हमने कई महीनों से साफ़ नहीं करी, कई महीने के साल हो गया, तो सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सप्लाई का पानी आता है डेली का, उसमें बहुत मिट्टी आती है। और जो हमारा नीचे सबर फीवर बोरिंग का है, उसमें तो साफ आता है बिल्कुल। तो इसी वजह से पूरा भी फंस जाता है। नहीं फ्री रहते भी, ये टोटी खराब ही है, बेकार टोटी है ये, लोकल टोटी है। अब मैंने ये 60 70 100 की टोटियाँ हर चाहिए हम, स्टील की, जो हमने नीचे सबसे नीचे बाथरूम में लगा रखी है। तो वो 400 500 की है, वो एक बार लग जाती है तो ख़राब नहीं होती है। तो हम वही लगाएंगे, 3 टोंटियाँ मंगाई है। तो फिलहाल मैं साइकिल रखता हूँ, चलते हैं हम नीचे फटाफट से, नहीं तो गेट भी खुला हुआ है, चूहे घुस जाते हैं, मेरे नहीं आते चूहे। तो यहाँ गाइस हम चलते हैं नीचे, साइकिल अंदर करके लेके आया हुआ मैं नीचे। और हमारे सोनू बिल्कुल किताब नहीं पढ़ रही। कहाँ है पुलाव? क्योंकि जब से इसकी मम्मी तुम्हारे शिवू को किताब पढ़ाने लग गई है, तब से इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ये कुछ अपने आप पढ़ने का नाम नहीं ले रही हमारे सोनू। पहले इसकी मम्मी पढ़ा देती थी, लेकिन आजकल मैं शिवू को पढ़ाता था, लेकिन शिवू मुझसे बता नहीं है, उसे याद नहीं होता। उसकी मम्मी उसे सही से पढ़ाती है और याद भी करा देती है। 12 तक गिनती भी याद करा दी है, और सब कुछ पढ़ा दी, ABCD लिखना भी आ गया है। और मैं समझाता हूँ तो इसको समझ में नहीं आता। तो इसकी मम्मी हमारे सोनू को सोनू को पढ़ाती से पढ़ाती है, और सोनू की पढ़ाई पीछे रुकती जा रही। नहीं है पुलाव कहाँ है, पूटा कहाँ है? पुलाव नहीं है शिबू, जो पुलाव पाव चाहिए नहीं है। रुक जा, मैं देती सीधा दिन ये शिबू दिया आज क्या अंगूर दिया नहीं दे अंगूर। चल मैं अंगूर दो देते वहाँ, दादा अंगूर लाते हैं, मैंने निकाले थे मैं सुबह बाहर ही, लेकिन उसकी मम्मी ने दिया नहीं, सुबह से यहीं पड़े। सोने दिन खाया ले अंगूर, खाया दिन दिन खा अंगूर कैन खाई बिजाम खाएगा। तो ये
मैं आधे आप सोनू को देता हूँ, आधे शिबलू को, ठीक है? मिल बांट ले। अब ये छोड़ो शिबू दो के काले यार, वहाँ पे पता नहीं किसी ने मुंह तो नहीं मारा, सुबह से खुले रखे हैं। छिपकली उपकली कीड़े उड़े मुंह भी मार सकते हैं। अब आजकल बरसात का टाइम में धो रहा हूँ शिबू, धो के दे रहा हूँ। इन्हें अच्छी तरह पानी में धो दूँ पहले। भाई ये बहुत मीठे अंगूर हो रहे हैं, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ पापा जो लाए लाल अंगूर। ऐसे अंगूर मैंने देखे नहीं थे, काले तो देखे थे मैंने और पीले भी देखे थे, लेकिन लाल अंगूर पहली बार ही देख रहा हूँ खाली जाऊँगा। गाइस आज हमारे बगल में, ऑफिस के बगल में, हालांकि पहले भी खुले हुए हैं 2 सैलून और एक और सैलून खुला है। हाँ तो एक और सैलून खुला हुआ है आज, तो पार्टी तो उन्होंने बुलाया था। क्या है अंगूर सटते नहीं हो, गल गया हुआ खड़ा इन्हें, गल गया हो खाया। तो मैं थाली दी थी सबको खाने के, और मैंने खाना खा लिया था। के बाद में घर में ले आया था ये नान है, आया फन थोड़े से ये पुलाव बहुत टेस्टी होते हैं, नमक मिर्च बिल्कुल ना के बराबर था। थोड़े से रायता लाया था, शायद मेरी वाइफ ने वो खा दी है। और ये काला गुलाब जामुन लाया था अपनी वाइफ के लिए, एक गुलाब जामुन, और रायता शायद मेरी वाइफ ने फ्रिज में रख दिया, खा लिया है। तो आज मैं अपनी वाइफ के लिए अनार भी लेके आया था, क्योंकि मेरी वाइफ मुझसे कह रही थी, बार बार मुझसे कह रही थी मेरी वाइफ जूस लाना है, जूस मुझे बोल। अनार का पैकेट वाले डब्बे वाले जूस बेकार होते हैं, और मेरी वाइफ मोमोज खाने को करी थी। मैंने कहा मोमोज नहीं खाना, अभी ऑपरेशन हुआ है, मेरे पीछे पड़े कब से। तो मैंने कहा मैं मोमोज नहीं लाऊंगा, अनार फल फ्रूट लाऊंगा, क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ है तो ये हार्ड चीज़ खानी नहीं है, पचाने में दिक्कत करते हैं। जो ये इसका ऑपरेशन हुआ पेट के तले का, तो दिक्कत आती है अभी। तो फिलहाल दिन डाटा प्याज कल चाहिए फ्रिज में रख दिया। अच्छा तो फिर मैं अपनी वाइफ के लिए अनार लाया हूँ। ऑपरेशन के बाद थोड़ी खून निकलता है तो उसकी कमी ना हो, हालांकि मैंने देर कर दी है, लेकिन एप्पल उप्पल तो मैं लाता था अपनी वाइफ के लिए। एप्पल किसमिस भी खाती थी, मम्मी खुद नहीं खाती थी, हमें देती थी। देख रहे अनार भी लाया हूँ, अपने शिबलू खाए चाहे उसकी मम्मी खाएंगे वो भी, क्योंकि मैं सारे फल फ्रूट लाता हूँ अपने शिबलू के लिए। सेब भी डेली लाता हूँ, सेब और एप्पल तो लाता हूँ डेली, पपीता भी डेली लाता हूँ, लेकिन अनार आज तक नहीं लाता। तो अनार भी मैंने कहा हर फ्रूट थोड़े थोड़े मतलब 20 दिन में खाने चाहिए, एक ही फ्रूट नहीं खाना चाहिए, ताकि किसी चीज़ की विटामिन की कमी ना हो शरीर में। तो मैं अनार आज लिया, बहुत खा लिया पपीता खा के, तो हमारे शिबू के पेट में पेट लग गए, इसमें पपीता खाया, अब उसका मन भी भर गया था खाने, तो मैं अनार लिया था। आधे तो मैंने फ्रिज में, मेरी वाइफ ने शायद रख दिया वो फ्रिज में, और एक ये उन्होंने कटा हुआ चढ़ाया था, नहीं ये भारी रखे हुए देखा मैंने, ये कटा हुआ चढ़ाया था, बिल्कुल लाल अनार है ये, अपने का भारी खाएंगे, बाकी अनार ये है। और उन्होंने काट के भी दिखाया था, बिल्कुल लाल अनार थे। मैं एक बार फिर काट के चेक करता हूँ कि ये लाल है या नहीं, इसने मेरे सामने काट के तो दिखाया था। फिलहाल मैं भी एक चेक कर लूँ अपनी तसल्ली के लिए। ये लाल है तो मैं लाल वाला नहीं काटूंगा, बिल्कुल लाल, थोड़ा वाइट वाला काटूंगा, सफ़ेद वाला। ये सफ़ेद, हाँ ये सफ़ेद वाला होता है, उन्हें काट के दिखाया था, काट के दिखा रखा था, यही देखो ये इसके अंदर पूरा लाल है, मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है ऑलरेडी। एक और फिर भी काट लेता हूँ, वो मुझे काट के उसने दिखाया था, इससे पता चल जाएगा कि ये है या नहीं लाल। चेक कर लिए गाइस, लाल ही है ये, तो एक्चुअली अनार ने सही दिए, लाल ही है ये भी। तो ये दो मैंने काट दिए, बाहर निकाल लेता हूँ इन्हें, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रहेंगे, पन्नी में तो ख़राब भी हो सकते हैं, तो इन्हें मैं अलग ही रख देता हूँ, ताकि इसके बाद उन्हें खाना हो तो ये वाले खाएँ। दो कटे हुए अनार हैं, ये तो बहुत ही लाल है। और अनार इस टाइम सबसे महंगे हैं, ये 120-130 रुपये किलो चल रहे हैं, तो मैं 120 लाया हूँ। वैसे सेब इस टाइम सस्ते हो गए हैं, 70-80 हो गए सेब का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैं ये रख देता हूँ फ्रीजर में।
मैं गुलाब जामुन खा लिया ना, हमने देखा इन्हें काला वाला गुलाब जामुन खाया था, इन्हें उसकी मम्मी ने खा लिया। और शिबू कह रहा मैं लड्डू खाऊंगा। लड्डू ज्यादा मत खा शिबू। अरे गाय ये शिबू के खजूर भी तो लाया था, मैं तो भूल ही गया। देख शिबू, हम तो लड्डू खाएंगे, लड्डू खाएंगे, लड्डू खाएंगे। सोने पकड़, लड्डू पकड़ दो ना। ये शिबू खाएगा हमारे इतना सा। शिबू अब नहीं है ठीक है, अब बार बार मत मांगो, जा खा ले। माँ शिबू का लड्डू फेवरेट है, मुझसे कब से कहता है। देखो कितना बड़ा दिया है, कब से मेरे पीछे लगा हुआ था। लड्डू कटोरी लगा दे, मुझे लड्डू खाना, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। ये आखिर मैंने यहीं से ले लिया गली से, कॉलोनी से। लेकिन ये भी जब मुझे घर पे देखा, वहाँ पे मैंने अंदर ही पैक करा था, देखा नहीं कि ये बेस्ट मतलब पीले बूंदी के ऐसे हैं, चिपचिपे से हो रहे हैं। हाँ ताज़े तो है, मैं देख लिए थे क्योंकि उस टाइम उन्हें ताज़ा बनाया था तो वो चिपचिपे कल हो रहे थे, मैंने देखा था मैंने। लेकिन जब मैंने ड्यूटी पे खाया तो बिल्कुल सूख गए थे, तो अच्छे हो रहे थे, ताज़े ही थे वो। लेकिन थोड़े जैसे शादी में बनते हैं ना वो टाइट टाइट हार्ड सूखे सूखे वैसे नहीं है, तेल सा है लेकिन अच्छा है, ताज़े ही है ये। अब थोड़े टाइट से हो गए थे हैं, बासी नहीं है, मुझे देखा ताज़े। दे नीचे मत कर, क्या जा रहा क्या तो खा ले, उठा कटोरी से खा, तो मैं ले जाऊँ उसे झाड़ के। अरे बिस्तर में गिरा दिया हमारे सैतान में। चल बात से ऐसे चाट रहा है सही भी क्या वो ये देख। और नहीं ले गरम पानी ठंड पानी दे तो 2 दिन तैयार कमरे से हो जाएगा। अरे तू गर्म पानी नहीं ना कर सोनू, दादी बोलते हैं गरम पानी से मैं तो ये हमारे सोनू इतनी गर्मी निकल रही, इतनी गर्मी आ गई है, गर्म पानी से नहाते सुबह स्कूल जाते टाइम। कुड़कुड़े करा मुझे क्या तो गर्म पानी पी नहाते तो सुबह के टाइम मत कर। हाँ वो निकले टाइम तो चोट हुआ गया वो चोट। और सुबह के टाइम में खिड़खिड़े पानी से नहाते स्कूल जाते हैं। हमारे शिबू तो थोड़ा गुनगुना पानी उसे चाहिए, अभी छोटा है वो, जुकाम की वजह से हम मौसम भी चेंज होते हैं, बच्चों को डर होती है ठंड के लगने की। लेकिन ये इतनी बड़ी होकर गर्म पानी में उसकी घमोलियाँ निकल दी पीछे से मोटी। स्कूल जाते वक्त अभी भी खोलते हुए पानी से नहाते इतनी गर्मी में। और वैसे कहते हैं मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी के लिए बिना एसी के सोती नहीं है, बिना एसी के सोती नहीं है वैसे। और वैसे कहने में गर्म पानी से नहाते खिड़खिड़े, बता क्या है। दिखाइए अपनी चोट हो गई ठीक, उसके अंदर का घाव तो भर गया, लेकिन बाहर बाहर का थोड़ा हल्का सा घाव हो रखा है। वो अंदर आज आपने ये बनाया था ना, ये सेड़ी पीला पीला दिखाई दे रहा है उसी में। 15 दिन हो गए अभी तक इसका घाव ठीक नहीं हुआ, टाँके का घाव, इस वजह से टाइम लग रहा है। खाने वाली दवाई भी दे रहा हूँ लगाने के लिए। तो गाइस मैं फटाफट से कर लेता हूँ पूजा। पूजा तो अभी कर नहीं रहे हम फिलहाल, आज जोड़ के निकले अभी तैयारी करता हूँ। मिट्टी मिट्टी भिगाने की फटाफट से। मैं इनके लिए मिट्टी मिट्टी भिगो रहा था, बादाम अपने शिबलू के लिए, और ये उसकी मम्मी उसे करा रही है होमवर्क। कल हमारा शिबलू का, कल शनिवार है तो कल हमारे शिबलू की पेंटिंग की क्लास लगेगी, पेंटिंग का पीरियड लगेगा। तो उसकी मम्मी से कलर, तो उसमें पहले कलर दे रखा था पिछले हफ्ते का कि कलर बनना है पेंटिंग में, इसका एक काम रसूल होता था। वही शिबू को बॉल कितनी अच्छी लग रही है, वाह हमारा शिबलू को उसकी मम्मी कलर बनाना सिखा रही है बॉल में। शिबू देख कितना अच्छा कलर नहीं, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, बीच वाला जो पिंक पिंक में है ना, ये क्या है, ये नीला कलर है ठीक है, और स्काई ब्लू है, ये आसमानी कलर जैसे आसमान होता है ना, कलर है आसमान कैसा होता है, स्काई ब्लू मतलब कम नीला और दूसरा वाला ब्लू, गाढ़ा ब्लू। मैं कल अपने शिबू के लिए कलर नहीं चिन गई माँ, अरे कलर चेंज होने वाला भी चल रहा है। हमारे शिबू के कलर भी खप हो गए, ये खाली खाली पेंट खाली ऐसे घुसता रहता है। ब्लू कलर देना बाबू, छोटू से गई ये खाली हमारा पेंट खराब करता रहता है, घिस घिस के शिबू। स्काई ब्लू वाला कलर कटोरी क्या हो लाएगी, अरे जो अंगूर खा रहा हूं। हाँ और फिलहाल हमारे शिबलू को उसकी मम्मी कलर भरना सिखा रहे हैं। कल का होमवर्क है उसका, जो एक हफ्ते पहले दिया था, ये रह गया था, कल चेक कराना है। तो कल हमारे शिबलू को पेंटिंग का पीरियड है, ड्राइंग का, वो हमारे शिबलू को पसंद है। शिबू पसंद है ना आपको, ड्राइंग पसंद है, कलर करना पसंद है, कल कलर करेगा मेरा शिवलू। मेरे शिवलू की किट मिली हुई है पूरी कलर की, अब वो
सोनी को भी मिली थी छोटे में, नर्सरी LKG UKG तक उन्हीं में रहती है समिट में। पीरियड होता है इनका जिस दिन इसका डे होता है, तो उसी दिन वो बच्चों को देते हैं कलर करने के लिए। छोटी क्लास के बच्चों को वो अपने पास ही जमा रखते हैं। तुम्हारा शिबू को वहीं से देंगे। चलो शिबू, आपके लिए मिट्टी मिट्टी भिगो रहा हूँ जब तक। मैं शिबू को कि मम्मी कलर खिला रही है, मैं इसके लिए बना रहा था मिट्टी मिट्टी फिलहाल। ये भिगा दिए मैंने, एक में बादाम किशमिश और एक में चने हैं। और ये मेरी वाइफ ने फिलहाल ये पापा मटर लाए थे, मटर निकल आलू फिर बनाया, शायद मटर आलू बनाएंगे। और फ्रिज में पनीर भी रखा था, देखते हैं पता क्या बना। मटर क्या मटर मटर क्या होने लगे ना, बॉय बना दे मटर आलू मटर। पापा, अरे हाँ तो पापा आएंगे। आज पापा आएंगे तो भूल ही गया था। मेरी वाइफ बस सब्जी की तैयारी कर रही थी, मेरी वाइफ के ध्यान से निकल गया कि आज पापा आएंगे। कल शनिवार, संडे की छुट्टी होती है। वैसे तो पापा ने बल मौसा के यहाँ आ गया मैं कि मेरी वाइफ के जो मौसा है उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था अभी कई दिन हो गए, टाइम नहीं मिल पाता पापा जाने का। अभी कैंसर का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था तो दिल्ली में पूरा दिन वो ऑपरेशन चला, तो वो अच्छा हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो मैं देखना चाह रहा था लेकिन पता नहीं जा नहीं पा रहे, और पापा सब्जी लेके आए हैं तो इसलिए मेरी वाइफ ने रखा था कि सब्जी बनाए। फिलहाल पापा लेके आ रहे हैं तो मैं भिगा देता हूँ फटाफट से। मैंने तो खाना खा लिया है। फिलहाल मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तब मैं चावल खाने का मन कर रहा था। तो कल रात को जो दाल भिगाई थी, गैस की दाल थी जो, क्या हुआ ये हमारा शिबू की नाक बह रही है, नाक साफ कर रहा है। उसमें मत छेड़े शिबू, इधर आ। तो इसकी नाक बहनी बंद नहीं हुई, रुमाल से लगा पहुँचने पे फिर या उठ जाएगा बहुत शैतान ऐसे नहीं। तो इसकी जो गैस की दाल गांव से लाए थे शिबू के मामा जी, शिबू को ही पसंद है, रात भर कल भिगोए थे तो वही दाल बनाई थी मॉर्निंग में। इसी के साथ मेरा चावल खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा ही खाया था। उसमें थोड़ा सा मैंने हरा नींबू मिलाया और बहुत टेस्टी होता है, खट्टा मिला कर दाल में नींबू निचोड़ के उसका टेस्ट बढ़ा देता है, बहुत टेस्टी होती थी। तो मैंने खा लिया फिलहाल। और पापा भी आ गए हैं, पापा बहुत सारे सब्जियाँ लेके आए। ये क्या है, फिर शाही पनीर लेके आए फिर दोबारा। हाँ पानी डाल के मिलन दे यार। और ये बहुत सारा ये मुझे वाइट वाला, तो इसमें पन्नी में जो है ये मुझे दही बल्ले सा लग रहा है, दही बल्ले से ये कस्टर्ड है, फिर कस्टर्ड लाया। और ये लौकी का हलवा जो बहुत मीठा होता है, मीठा ना होता तो खाया नहीं जाता है। लौकी का हलवा में बहुत हाँ रंडे रंडे तो बस जान और ये मिक्स वेज और ये शाही पनीर। क्या जब तक ये गर्म करते मैं अपने शिबू की मालिश कर देता हूँ। अच्छा मालिश करो चल, इसका काम में लगा हुआ है, किताब पढ़ ले चल। इसके नाक में मुझे गर्म तेल लगाना पड़ेगा, पहले छींके आ रही थी लगातार, तो हमने छींके के लिए दवाई दी थी जो एलर्जी की दवाई होती है, जो हॉस्पिटल से मिली थी, तो वो छींके तो बंद हो गए, 2 दिन दी थी। अब इसकी नाक बह रही है, नाक सीख पा रहा, तो इसके बाद दवाई नहीं देंगे कि दवाई भी कब तक देंगे, तब इसमें तेल गरम करके इसके नाक में सोते वक्त लगाए। दीदी काम नहीं करने दे, अरे फिर बस हम उसकी मालिश करता हूँ शैतान नहीं तो उल्टे काम ही कर। फिर यहाँ तो कह रहा सही नहीं बना तूने, दे कितना आता होगा सही बनाना है ना, सही नहीं बना। मालिश कर इधर आ, चोट लग जाएगी सिर्फ गिर जाएगा। चल मालिश करता हूँ गाजी, बहुत शैतान है ये, मसाला है भी होता है यार, वो ज़्यादा मत खा यार। ताल बैठा उधर भैया बेटा, बिस्तर छाल ले लूँ अगर बिस्तर में खा डाला तब देख ले। नीचे बैठ सिबू, बिस्तर में बैठ जा, आ नीचे सिबू, नीचे बैठ बा, गिर मत, बिस्तर मत दे तक खाना अपने। मेरे वाइफ ऐसे तुम्हें कह बहुत हैवी होता है ये क्या अच्छे
दही बल्ले की चटनी गाय देखो, पाव दही बल्ले ही थे वो। ये मैं अब रखी हुआ दही बल्ला कहाँ दही बल्ले कहाँ? दही बल्ला डाले मखान चटनी। वाह माय फेवरेट दही बल्ले। खाना तो मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं दही बल्ले ही खाएंगे हैं। ये कितने सारे दही बल्ले हैं। इस खाने में टेस्ट हुआ, इसमें चटनी तो इसकी लाजवाब टेस्ट बढ़ा देती है दही बल्लों में। अरे मैं चटनी पापन बात करेंगे पर पहले वाला। हाँ वो तो फ्रेंड ये फिलहाल मिक्स वेज है। मिक्स वेज तो माय फेवरेट है। मैं फिर वेज खाऊंगा, रोटी तो खाने का मेरा मन नहीं कर रहा। और ये पनीर ये मैं खाऊंगा नहीं, बहुत हैवी होता है। खाली मैं मिक्स वेज खाऊंगा और दही बल्ले हल्का खाना। तू सुनने कहे सीधा पनीर वाह बहुत हैवी होता सी पनीर। मैं ज़्यादा पनीर नहीं कहती खाने नहीं चाहे होटल खाना पड़ देते हैं। सादो खाना को मुझे डॉग खा लूँगा कि हमारी वाइफ कहना नहीं मानती। मैंने सादा खाने के लिए बोला कि पनीर भी कुछ नहीं खाना, लेकिन मेरा कहना नहीं मानती मेरी वाइफ। कह रहे मुझे खाना है तो खाना है। भाई मैं चिबलू पनीर खा ला बस, खा लेगा खा गिरे हो मत ठीक है बस खा ले। मैं खाऊंगा दही बल्ले बाद में। फिलहाल अभी मैंने अपने शिबलू की मालिश करी। ऐसा मत कर गिर रहा हो नीचे। आई मैं गाइस अपने शिबलू को एक कहानी सुना रहा था। कहानी की हकीकत ही है वो। तो अपने कुत्ते की कहानी सुना रहा था। गांव में हमारा एक कुत्ता था पला हुआ, और हमारा गैलरी थी गांव में। तो हमारी जो गैलरी थी गांव की, तो उसमें एक गेट था लकड़ी का गेट था, लेकिन उस गैलरी में कुंडी नहीं थी। गांव में तो ऐसे होता पहाड़ी में, और कुंडी टूटी हुई थी। जैसे हमारी ये हमारी गैलरी ऐसी था, जैसे बरामदा कहते थे गाँव में। हाँ तू बोला। तो हम बरामदे में खाट सो सोते थे। मैं और मेरा भाई भी, या मैं ही सोता था दादी के साथ जाकर, और बरामदे में खाट बिछा के। बाकी सब अलग अलग कमरे में सोते थे, मम्मी के साथ कोई चाची के साथ। तो मैं वही सिबू को बताया था कि एक दिन हम सोए थे, हमारा कुत्ता पला था गांव में। और हमारा कुत्ता जो था पाल रखा था हमने। सब कहते थे कि लोग पागल हो गया कुत्ता, हमारा कुत्ता पागल हो गया है, लेकिन वो पागल नहीं हुआ था। कह रहा ये लोगों को काटता है। आया किसी ने छेड़ा होगा, बच्चों ने तो काट दिया होगा, लेकिन अगर काटता तो सबको काटता, हमें क्यों नहीं काटता था हमारे जो हमने पाल रखे थे। तो हमने कह रहे थे बाघ को दे दो, जंगल में छोड़ दो या से मार दो। और खाना है तो गाइस ला रख देता हूँ उसे, खा लिया खा लिया चाट मसाला होता है। तो फिलहाल मैंने इसके हाथ धो दिए और मांग रहा था, कह रहा फिर आपने खाना। तब मैं ये शिबलू को यही बता रहा था कि हमने जो कहते कि इसे या तो किसी शेर को दे दो, जंगल में छोड़ दो इसे, या मार दो। तो हमने क्या करा गाइस, गाँव वाले जब पोस्ट कर रहे थे तो हमने इसे जंगल में छोड़ दिया अपने कुत्ते को। लेकिन कुत्ते को जंगल में छोड़ा कि हमने कहा बाघ खा जाएगा, गाँव से बहुत दूर बना जंगल था। लेकिन जब भी वो भौंकता था गो 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 तो मैं गाँव तक आवाज़ आती थी उसकी, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसी आवाज़ होती है, वहाँ से दूसरे पहाड़ में आराम से चली जाती है आवाज़। तो वो भौंकता रहता था। तो 3-4 दिन हो गए उससे। क्या करा सिबू 3-4 दिन में उसे बाघ ने नहीं खाया। फिर हम उसे घर लिया, हमने कहा सिर्फ खा नहीं रहा नहीं, हम उसे लेने देखने गए कि ये भी है। हमने कहा भौंक रहा है। तो हम खाना लेके गए उसे जंगल में, खाना डाला हमने, तो उसने खाना बिल्कुल खाया नहीं कुत्ते ने। तो उसने जब कुत्ते ने खाना खाया नहीं तो हमने क्या करा, हमने कहा चलो घर ले चलते थे। 2-3 दिन हो गए, जिसे भूख लगी होगी और जिसे बाघ खा नहीं रहा। तो सब किस्मत की बात होती है, जिसकी जहाँ आई होती है, जिसका जहाँ तक होता है मौत वो वहीं होती है। सिर्फ चार्जर में छोड़, करंट है उसमें, छोड़ दे करंट है उसमें। हाँ कहानी सुन इधर। तो फिर घर पे लाया उसने, वहाँ पे खाना दिया हमने, तो उसने खाया नहीं। तो हमने कितने लगाए, तो हम घर पे ले आए। फिर वहाँ उसने खाना खाया नहीं, फिर घर पे खाना दिया तो वो घर पे खाने लग गया। बहुत चालाक था हमारा कुत्ता, मतलब बहुत तेज था, बहुत अक्ल थी उसमें, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे खाना दे देंगे तो ये मुझे वहाँ ले जा नहीं पाएंगे। घर पे उसने खाना खाया। फिर एक दिन हमारे घर पे बिल्ली आई, वो बिल्ली हमारे मुर्गी जो होते हैं मुर्गी को ले गई उठा कर मुँह पे डाल के। तो कुत्ता बंधा हुआ था, हमने कुत्ता उस टाइम बांध के रखा था क्योंकि सब पागल कर रहे थे कि काट लेगा से गाँव में मचो। तो हमने कुत्ता छोड़ दिया और वो कुत्ता हमारा जो बिल्ली हमारे मुर्गी को ले गए थे मुँह पे करके उसके पीछे पीछे चला गया हमारा डॉग।
छुड़ाने के लिए। और पहाड़ों में ऊपर ऊपर हम देखते रहे वो जा रहा है बोल छुड़ाने। रही थी। बिल्ली ने मुर्गा पकड़ रखा हमारा मुंह पे और पीछे से हमने कुत्ता छोड़ा। तो बहुत तेज़ी में भागा, उसके पीछे भागता गया। तो काफ़ी देर हो गया, कुत्ता हमारा आया नहीं, कहाँ चला गया। हम ढूंढने गए जंगल में, तो हमने देखा कि एक जंगल में हमारा कुत्ता बैठा हुआ है। हमारे मुर्गी को उसने छुड़ा दिया था बिल्ली के मुँह से, लेकिन मुर्गा हमारा मर गया था। तो वहीं पर उसकी रखवाली के लिए बैठा था। हमें जब पता चला, हम ढूंढने नहीं गए थे, हमने देखा ये कुत्ता घर पे आता, खाना खा के जाता कहाँ है। ये बार बार एक बार पीछा करने जाएंगे हमने कहा। तो हमने कहा उसके बार एक बार पीछा करने जाता, हमारा कुत्ता खाना खा के जाता कहाँ है। हमने देखा कि उसने जब हमारे मुर्गा को बिल्ली ले गई थी मुँह पर रख के, तो वो हमने क्या करा सिबू, वो उसी की रखवाली करता था वहाँ जंगल में। तो वो कुत्ता उसी की रखवाली करके खाना खा के चला जाता, बार बार उसे वहाँ ही उसी के सामने चला जाता खाना खा के। हमने कहा इस कुत्ता हमारा जाता कहाँ है खाना खा के। देखा तो वो हमारा जो मुर्गा था उसके बिल्ली के मुंह से छुड़ा रखा था मैं जंगल में, उसकी रखवाली कर देता वहीं। हम उस मुर्गे को घर पे लाए, तब भी वो कुत्ता आया। कुत्ते कब से रखवाली करना सीख गए? वो समझदार होता, कुत्ते से ज़्यादा वक्त समझदार कोई नहीं होता। फिर एक दिन क्या करा, हमने बाहर बांध रखा था उसे अपने डॉगी को, हमने घर के बाहर से बांध रखा था एक दिन। लेकिन उस समय तो बहुत भौंक रहा था, बहुत। हमने कहा ऐसे भौंक रहा होगा, क्योंकि और दिन भी भौंकता था। तो हम निकल के देखा नहीं हमने, और अंधेरा हो रखा था उस दिन। हमने लाइट भी बंद कर रखी थी बाहर की, क्योंकि पहाड़ी एरिया में तो आपको पता ही है गैस की घर कितने जंगल के पास होते हैं, जंगल होता है चारों तरफ। हमारा तो वैसे ही घर है जंगल के पास का। और लाइट बंद करते रात का टाइम तो ऐसा लगता है हम बाहर कहीं निकल ही नहीं सकते, सांस ही नहीं होते निकलने की। पर हमारा गांव बहुत जंगल के पास है। इनका नानी का गाँव तो फिर भी इतना जंगल नहीं है, लेकिन हमारे इनके आसपास घर है। इनका भी आसपास घर नहीं है, हमारे भी घर नहीं थे, लेकिन हमारे जंगल के ज़्यादा खतरनाक है। तो हम जब सुबह देखा तो हमारा कुत्ता ही नहीं है वहाँ पर। तो गाइस मत करना। तो देखा हमने, हमारा कुत्ते को बाघ ले गया था। तब हमने सोच समझ में आया, शिबू रात को नाखून नहीं खाते कि हमारा डॉगी रात को भौंक क्यों रहा है। इसी वजह से भौंक रहा था, क्योंकि बाघ आया होगा और बाघ से लड़ रहा होगा, बाघ उसे खा रहा होगा। लेकिन उस रात हम उसे देखने भी नहीं आए, और कि एक बार भी हम देखने नहीं आए कि भौंक क्यों रहा है, क्या बात हो गई। कुत्ता ऐसे नहीं भौंकता, जब उसे कोई चीज़ दिखाई देता है, कोई जानवर दिखाई देता है या कोई ऊपरी हो, तभी वो भौंकता है, ऐसे नहीं भौंकता। ऊपरी क्या होता है? तो लेकिन बुड्ढा बाबा जो दिखाई देता है रात को, तभी भौंकते वो। उन्हें दिख जाता है, उनकी आंखें बहुत तेज होती है, जादू होता है उन पर। नाखून नहीं खाते। तो हमने क्या करा फिर, देखा तो उस दिन उन्हें बाघ सुबह देखा, तो बाघ ने उसे पता नहीं कहाँ ले गया था, खा दिया था। तो आज हमें अभी बाद में मॉर्निंग में बहुत अफसोस हुआ था कि ये रात को जब भौंक रहा था डॉगी, तो हम उसे देखने क्यों नहीं आए। उस दिन हमने लाइट वाली होती तो शायद वो बच जाता। हमने लाइट भी बंद कर रखी थी सुबह से, तो उसकी किस्मत से वहीं तक थी। हमने जंगल में पूरी रात रखा उसे 2-3 दिन तक कि बाघ खा जाएगा, वहाँ नहीं ले गए। लेकिन घर के उस दिन घर के आ गई, लेकिन उस दिन घर के पास, अगले दिन 1 हफ्ते बाद घर के पास से ही उसे कुत्ता ले गया। शायद उसकी किस्मत वहीं थी, वहीं तक लिखा था। तो गाइस ये बहुत ही हकीकत है। तब से मुझे कुत्तों के साथ पूरा विश्वास हो गया। कुत्ता बहुत वफादार होते हैं, और जहाँ भी कोई डॉगी मिलता है तो मैंने बहुत अच्छा प्यार करते हैं। हमारे सिब्बू को भी बहुत डॉगी। तो ये हकीकत है हमारे गाँव की, मेरे गाँव की। और मेरे यहाँ पर देखी घटना है, ये वैसी नहीं है, कहानी नहीं है, सच में घटी हुई मेरे साथ घटना है। अभी रुक जा, यहाँ आगे नाखून खाने, नाखून नहीं खाना ना रात। पैर गंदे होते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं खाने जा रहा हूँ कस्टर्ड, कस्टर्ड दे छटू दाई भल्ला तुम्हें कस्टर्ड का दे दे। वो नाम थोड़ा सोना और सोना को बता दे। तो मैं उड़ तो दे दे पहले उड़ दे। तो गाइस मैं खा रहा हूँ कस्टर्ड, फिलहाल मुझे लग रही है रोटी तो मैंने खा, तुम्हें खाना कस्टर्ड अबे खाएगी।
बहुत टेस्टी हो रहा कस्टर्ड में, फ्रूट कस्टर्ड जबरदस्त। दिन खाया सीधा इसका पेट से कहाँ चढ़ा हुआ है इसमें कुछ हो ही रहा। हमारा शिवलू सब सो गए हैं अभी, हालांकि ऐसे लेटे होंगे वैसे नींद तो आई नहीं होगी हमारे शिवलू को। हाँ आवाज मार रहा है। हाँ हाँ क्या? अरे दूध पिया तूने? अरे पिला दे पानी, दूध पिला दे, क्या भाई दूध के बाद पानी नहीं पी सकती, दूध पीना चाहिए क्या? पीने दे दे, दूध पीऊंगा। ये हमारा शिवलू सो गया हमने जाल के अंदर, मच्छरदानी के अंदर। ओ मानो तो मच्छर घुस जाएंगे यहाँ। पिला दे उसे। ये चीज जरूर मांगता है तो मैं खिलाता हूँ। सोते वक्त पानी पीता, लेकिन आज जब पानी नहीं पिलाया है, हाँ दूध पी जाता तब मैंने कहा बाद में पिएगा, लेकिन अब मांग रहा पानी। जस्ट मैं बाहर में था, बाहर क्या करेगा? मैं भी आ रहा हूँ, चल चिंकी ना बहर। अरे यार मोनू बैठ गरम मैं अभी आ रहा हूँ, आ फिर जल्दी थोड़ा काम करो चल। लाइट बंद कर दिया ले गट गट पे नहीं आऊँ तो फिर मच्छरदानी के अंदर मत घुसो, मच्छर घुस जाएंगे फिर, ठीक है? और पिएगा? अंदर जा रहा है? हाँ। जा फिर चल जा, चल फिर बाद में लाइट बंद कर रहा हूँ। अभी 11 बजने को सोने को नहीं, फिर सुबह उठते हैं माँ सुबह अपना तभी तो माँ सोने की नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठ के नहीं उठती है तो उठ भी जाता है। सोने की नींद नहीं पूरी होती, दिन में नहीं सोती है तो सो भी जाता है दिन में। तो गाइस मैंने दही बल्ले खाए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत लाजवाब, पूछो मत। थोड़े से ही खाए मैंने कहा रात को खट्टी दही नहीं खानी चाहिए, तो मैं मॉर्निंग में खाएंगे, उसमें रेड चटनी डाली, बहुत टेस्ट। और ये फिलहाल मैं मिक्स सब्जी खाएँ। हाँ नमक मिर्च बिल्कुल कम है ना के बराबर। गाजर है, मटर है, आलू है और फूल गोभी है। ये हमारा शिबू भी खा सकते हो वैसे, लेकिन मसाला नहीं है, लेकिन ये हल्के मसाले हैं, लेकिन जो मसाले होते हैं ये हैवी मसाले होते हैं, इसमें नुकसान करते हैं। शिबू का ये सब्जी खा के मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है बनी हुई। सबसे बड़ी बात मसाला बिल्कुल हल्का था, बैठ के ये कर रहा है और खा, लेकिन मैं खा नहीं सकता क्योंकि नाइट में ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, नुकसान करते हैं। टेस्टी है और नमक मिर्च है कम, लेकिन गरम मसाले के रहता है, लेकिन बता रहा है मुँह पे बिल्कुल पानी पी लग रहा है। गाइस मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, खाना खा लिया। शिवलू बार बार बाहर आने को कह रहा है, मैं बाहर आ रहा हूँ। जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा सोएगा नहीं बेबीगर। क्या हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।